दावत खिताब देता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर अज़ीम मज़हबी स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब को। वो तशरीफ़ लाते हैं और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हमारे सामने खिताब फरमाते हैं। रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सामीन मोहतरम, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, घरों में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, मुझसे पहले हज़रत मौलाना खालिद मुजाहिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला का अज़मत वालिदैन के ऊपर आपने जानदार शानदार खिताब समाअत फरमाया है। अल्लाह से दुआ है जो सुना है सुनाया है रब्बुल आलमीन अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे सामने मेरे असातिज़ा लेकिन हुक्म की तामील करते हुए चंद जुमले बोलने की जसारत कर रहा हूँ। आपने वालिदैन की अज़मत समाअत फरमा ली। मैं चाहता हूँ कि वालिदैन की औलाद के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से उन ज़िम्मेदारियों को आपके सामने रखने की कोशिश करूँ। रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा। आदमी अपनी औलाद के हवाले से निगहबान है, उससे उसकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। औरत अपने खामद के हवाले से उसकी घर की जिम्मेदार है, उससे खामद के घर की रखवाली के हवाले से पूछा जाएगा। गुलाम अपने मालिक के माल का जिम्मेदार है, उससे इस हवाले से सवाल किया जाएगा। वालिदैन से औलाद के मुताल्लिक पूछा जाएगा कि मैंने तुम्हें औलाद जैसी नेमत अता फरमाई थी, आपने उस नेमत का ख्याल रखा या नहीं, सही मानों में उसकी तरबियत की या नहीं। रहमते कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो इसी बात को मजीद वजाहत से बयान करती है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बच्चा मुसलमान पैदा होता है, भले वो बच्चा किसी काफिर के घर में ही क्यों ना पैदा हो। और जब वो बच्चा जवान होता है तो उसके माँ बाप जैसी उसकी तरबियत करते हैं उसी तरीके का वो बच्चा बन जाता है। अगर उसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं तो वो बच्चा यहूदी बन जाता है। अगर उसके माँ बाप उसे ईसाई बनाते हैं तो वो बच्चा ईसाई बन जाता है। अगर उसके माँ बाप उसे आग का पुजारी और मजूसी बनाते हैं तो वो बच्चा आग का पुजारी बन जाता है। ये हदीस बतलाती है कि माँ बाप अपनी औलाद के हवाले से किस कदर जिम्मेदार हैं। उन्हें औलाद की तरबियत के हवाले से किस कदर फिक्रमंद होना चाहिए कि अगर औलाद के ऊपर उनकी कड़ी नजर नहीं होगी तो उनकी औलाद गलत रास्ते पर चल सकती है, यहूदी मजहब इख्तियार कर सकती है, ईसाई मजहब इख्तियार कर सकती है, आग की पुजारी बन सकती है। वालिदैन के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो जिम्मेदारियां बच्चे की पैदाइश से पहले उनके ऊपर लागू हो जाती हैं। और उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि जब बच्चे के लिए या मर्द के लिए किसी औरत का जिसके साथ शादी होनी है उसका इंतखाब किया जाए, जिससे इंसान की औलाद ने पैदा होना है, वो औरत इस तरह की होनी चाहिए कि उसका अखलाक, उसका किरदार, उसकी जुबान दुरुस्त हो, वो अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाली हो, बद किरदार घराने से उसका ताल्लुक ना हो। इसलिए कि उस औरत से मर्द की औलाद ने जन्म लेना है। अगर औरत गंदी होगी, औरत अच्छी नहीं होगी, नतीजा ये होगा कि उससे जो औलाद पैदा होगी वो भी अच्छी पैदा नहीं होगी। शादी से पहले इस बात को सोचना है कि मेरी औलाद जब पैदा होगी, मैं अपने बेटे के लिए जिस औरत का इंतखाब कर रहा हूं वो औरत किस तरह की है। और शादी हो जाए तो फिर औलाद की पैदाइश से पहले एक जिम्मेदारी ये है कि इंसान हमेशा अल्लाह से ये दुआ करता रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मेरी शादी हो गई है, अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत अता फरमा, लेकिन औलाद नेक होनी चाहिए। ये औलाद की पैदाइश से पहले इंसान की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से एक जिम्मेदारी ये भी है कि अगर अल्लाह ताला आपको औलाद देने का फैसला कर चुका है और आपको पता चल गया है तो आपका ये जिम्मा है, आपके ऊपर ये लाजिम है कि माँ के पेट के अंदर अपने आने वाले मेहमान का ख्याल रखें, उसे माँ के पेट में जाया होने से हद्दल मकदूर बचाने की कोशिश करें। ये पैदाइश से पहले वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। और जब बच्चा पैदा हो गया तो पैदाइश के बाद सबसे पहला काम, अल्लाह ने औलाद दे दी है, अल्लाह के शुक्र का काम है। आपको रब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि रब्बुल आलमीन ने मुझे औलाद जैसी नेमत अता फरमाई है। उसके कान में अजान दी जाए, 7वां दिन हो जाए तो उस बच्चे का नाम तय कर दिया जाए
उसका अच्छा नाम इंतखाब किया जाए उसके अच्छे नाम का, और उसका 7वें दिन अकीका किया जाए, या 14वें दिन अकीका किया जाए, या 21वें दिन अकीका किया जाए। ये लफ्ज़ अकीका का मतलब होता है नाफरमानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुतहरा से लफ्ज़ अकीका बोलने से रोका है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी जगह पर लफ्ज़ नसीका बोला जाए या लफ्ज़ ज़बीहा बोला जाए। रहमते कायनात की हदीस है, इन्नल्लाह हर्रमा अलैकुम उकूकल उम्महात, रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर माओ की नाफरमानी को हराम करार दे दिया है। उकूक का मतलब होता है नाफरमानी, अकीके का मतलब भी नाफरमानी है, लेकिन जुबान के ऊपर यह लफ्ज चढ़ा हुआ है, सारे लोग अकीका ही बोलते जा रहे हैं। अकीका करना, अच्छा नाम रखना, 7वें दिन बच्चे के बालों को काट के उसके बराबर चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका करना, ये वालिदैन की जिम्मेदारियों में शामिल है। और जब बच्चा थोड़ा सा समझ बूझ वाला हो जाए, बोलने के काबिल हो जाए, बातें करना शुरू कर दे, बात को समझना शुरू कर दे, अब्बू और अम्मी की आवाजें निकालना शुरू कर दे, तो सबसे पहले उसके कान में जो आवाज पढ़नी चाहिए वो अल्लाह के तारुफ की आवाज पढ़नी चाहिए, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज पढ़नी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कजन हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अब्बास के बेटे हैं। एक सवारी के ऊपर सवार हैं, अभी छोटा बच्चा है ये अब्दुल्ला बिन अब्बास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पे सवार हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बच्चे से मुखातिब होके कहते हैं, या गुलाम, अरे बच्चे, अला उअल्लिमुका बिकलिमात, क्या मैं तुम्हें चंद बातें ना सिखाऊं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाइए, क्या बातें हैं? रहमते कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो छोटे बच्चे को सबसे पहले तालीम दी है वो क्या है? इहफज़िल्लाह यहफज़का। ऐ बच्चे, अल्लाह का ख्याल रखना, अल्लाह तेरा ख्याल रखेगा। सबसे पहले छोटे बच्चे को अल्लाह का तारुफ करवाया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज उसके कानों में डाली जाए, अकीदा तौहीद समझाया जाए। यही वजह है कि आज हम अपने बच्चों को अकीदा तौहीद नहीं समझाते। नतीजा उसका यह है कि हमारे बच्चे अल्लाह के बारे में तौहीद फिज़्ज़ात से भी गाफिल हैं, तौहीद फिस्सिफ़ात से भी गाफिल हैं, तौहीद फिल अस्मा से भी गाफिल हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि रब्बुल आलमीन की जात है क्या चीज। नतीजा ये है वो गैरों के दर पे जाके धक्के खा रही है। रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, वालम, जान ले, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका बिशैइन इल्ला कतबहुल्लाहु अलैक। सारी कायनात मिल जाए, सारी कायनात मिल जाए और तुझे कोई नफा देना चाहे, सारी कायनात मिलके तुझे नफा नहीं दे सकती। आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जब पूछा जाता है आपको ये बच्चा रब ने दिया है, नाना जी ये पीरा दिता है, नाम ही पीरा दिता रख दिया जाता है। वजह क्या है? मसला तौहीद से गाफिल है। छोटे सरों वालों के बारे में अकीदा ही बना लिया गया है, ये दौले शाह की पैदावार है। और बच्चों को लेके अजीब अजीब तरीके के नजरियात कि जी ये पीर शाहजमाल का दिया हुआ है, और इस बारे में अशार बनाए हुए हैं, या पीर शाहजमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल,
या पीर करोड़ी ले ले गोड़दी रोड़ी दे दे पुत्रां दी जोड़ी। क्या मामला है? असल वजह यह है कि हम बच्चों को जब वो छोटे होते हैं अकीदा तौहीद समझाते नहीं हैं। और ये तो छोटों की बात है, इस भरी महफिल में बड़े बड़े ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें इस्लाम और ईमान के जो अंदर फर्क है उसका पता नहीं है। ईमान क्या चीज है, इस्लाम क्या चीज है। 70 साल उम्र हो जाती है, हमें यही नहीं पता होता कि ईमान क्या होता है, इस्लाम क्या होता है। सबसे पहली बात जो बच्चे के कान में पड़नी चाहिए वो अकीदा तौहीद है। और ये वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को समझाएं अल्लाह क्या है, इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, पैदा करने वाला, किसी की बिगड़ी जो है ना वो बनाने वाला और किसी की डबोने वाला, वो सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह के तारुफ के बाद जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, 7 साल तक पहुंच जाए, तो माँ बाप के ऊपर जरूरी है अपनी उंगली के साथ बच्चे को लगाएं और 5 वक्त मस्जिद के अंदर लाके अपने बच्चे को नमाज पढ़ाएं। हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो जबकि आपकी औलादें 7 वर्ष की हो जाएं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी औलाद 7 वर्ष की हो जाए, अल्लाह के रसूल फरमा रहे औलाद को नमाज का हुक्म दो। जब आपके बच्चे को 7 साल का बच्चा हो गया है, नमाज पढ़नी नहीं आती, आप हुक्म क्या देंगे? जब उसे कुछ आता होगा तभी आप नमाज पढ़ने का उसे हुक्म देंगे। जब उसे आपने मस्जिद का मुंह 7 साल से पहले दिखाया होगा, जब उसे बताया होगा कि ये मस्जिद है, यहां पर इस तरीके से सफ़े बनती हैं, यहां पर जूतियां उतारी जाती हैं, यहां पर टूटियां हैं वुजू के लिए, इस तरीके से बैठा जाता है, नहीं किया जाता, कोई मस्जिद के आदाब सिखाए होंगे, तभी तो आप उसे कहेंगे बेटा 7 साल के हो गए हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अगर आपने सिखाया नहीं होगा तो आप नमाज का हुक्म क्या देंगे? 7 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाए, अगर वो थोड़ा सा शोरो गोगा शुरू कर दे, अगर वो बच्चा किसी के आगे से गुजर जाए, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता, उसे मारना शुरू कर देते हैं, झिड़कते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं। नतीजा ये होता है बच्चा उन हालात को देख के इतना परेशान होता है कि मस्जिद का मुंह देखना ही छोड़ देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसनैन करीमैन, एक 7 साल का है और दूसरा 8 साल का, मस्जिद में आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल जमात करवाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमरे मुबारक पे चढ़ जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल देखते हैं मेरी कमर के ऊपर बच्चे चढ़े हुए हैं, अल्लाह के रसूल नमाज के सजदे को लंबा कर देते हैं। आज हालत यह है, तेरे सामने से बच्चा गुजर जाए तेरी नमाज जाया हो जाती है। और खुसूसन ये आदत मस्जिद में बैठने वाले बूढ़ों की बहुत ज्यादा खराब है। वहां बैठे होते हैं, बच्चों को देख के ऐसे ही झिड़कना शुरू कर देते हैं। अगर छोटे बच्चे मस्जिद में आ जाते हैं, उनसे प्यार किया जाए, उन्हें मस्जिद से जो है ना मस्जिद की तरफ राग़िब किया जाए, ना कि उन्हें परेशान करके मस्जिद से निकाल दिया जाए। तो ये दूसरा। और फिर रहमत कायनात ने इसी हदीस में फरमाया, जब आपके बच्चे 10 साल के हो जाएं तो नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारा जाए। मुझे ज़ख़ीरा हदीस में बल्कि इस्लाम की जितनी तालीमात हैं, कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का हुक्म दिया हो। एक ही चीज है, एक ही चीज जिस पर मारने का हुक्म है, और वो नमाज है। नमाज
रहमते कायनात ने फरमाया वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन, बच्चे 10 साल के हो जाएं नमाज नहीं पढ़ते तो उन्हें मारा जाए। अपने आप से पूछो, हमारे बच्चे 10 साल के हो गए नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। क़यामत के दिन इन्हीं बच्चों से आपके हवाले से पूछा जाएगा, रब को क्या जवाब दोगे? आपके पास जवाब है? आपसे रब ने पूछना है, मैंने औलाद जैसी नेमत दी थी, ये नमाज नहीं पढ़ती थी, बेनुमाज थी, तूने इन्हें नमाज की तरगीब क्यों नहीं दी है? और फिर अगली बात बड़ी गौर तलब बात है, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिर, जब बच्चा या बच्ची 10 साल के हो जाएं बगैर तफरीक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। ना बच्चा बच्ची के साथ सोए, भले उसकी सगी बहन हो, ना अपने बाप के साथ सोए, ना अपनी मां के साथ सोए। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिर, कुछ कहते हैं जी मां के साथ सोने के साथ क्या होता है? बाप के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जर्नल जुमला बोला है, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिर, उनका बिस्तर अलग कर दो जब बच्चे 10 साल के हो जाएं। आज हम आम ये खबरें पढ़ते हैं और आए रोज ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि छोटे छोटे बच्चे आपस में बहन भाई हैं और गलतकारी के अंदर लगे हुए हैं। हत्ता कि यहां तक मामलात खराब हो चुके हैं कि कुछ बच्चे अलियाज़ु बिल्लाह, ऐसी खबरें भी पाई गई हैं कि अपनी मां के साथ बदकारी कर बैठे। और हदीस जिब्रील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई पूरी हो गई है। जब जिब्रील अमीन तशरीफ लाए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, ऐ अल्लाह के रसूल बताइए इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी? और आखिरी सवाल ये किया था, अल्लाह के रसूल बताइए क़यामत की निशानियां क्या हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने एक निशानी ये बताई थी कि जब औरत अपने आका को जन्म दे देगी उस वक्त समझ लेना क़यामत करीब आ गई। इसकी तशरीह में लिखा गया है कि जिस औरत को, जिस बच्चे को औरत जन्म देगी वही बच्चा उस औरत के साथ शादी करेगा या बुराई करेगा। आज ऐसी खबरें मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? माँ बाप अपनी औलाद के हवाले से गाफिल हो चुके हैं। तरबियत नहीं है। बच्चा 7 साल का हो जाए तरबियत की जाए, नमाज का हुक्म दिया जाए। 10 साल का हो जाए तो बच्चे को नमाज ना पढ़ने पर मारा जाए और बिस्तर को अलग कर दिया जाए। और एक माँ बाप की जिम्मेदारी यह है, बच्चा जवान हो जाए माजरत के साथ, भाइयों माजरत के साथ, किसी का दिल दुखाना मकसूद नहीं है। बच्चा जवान हो जाए उसकी फौरन शादी करना यह माँ बाप की जिम्मेदारी है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रहमते कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 चीजें हाजिर हो जाएं तो उनमें ताखीर न की जाए। अल्लाह के रसूल वो 3 चीजें क्या हैं? फरमाया जब नमाज का वक़्त आ जाए फिर उस नमाज के अंदर ताखीर न की जाए। जनाजा हाजिर हो जाए तो फिर उसको पढ़ने में और मैयत को कब्र तक पहुंचाने में ताखीर न की जाए। और तीसरी चीज फरमाया, जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए फिर उसकी शादी करने में ताखीर न की जाए। और अगर वो बालिग हो जाते हैं, माँ बाप उनकी शादी नहीं करते, नतीजा कोई बुरा निकलता है, उसका गुनाह माँ बाप के खाते में लिखा जाएगा। वो जुर्म बच्चे का नहीं है, माँ बाप का है। ये माँ बाप की जिम्मेदारियों में शामिल है। अल्लाह कुरान में कहता है, वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, उन लोगों की शादी करो जो अभी तक कमवारे हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि छोटी उम्र में जब बच्चा बालिग हो जाता है फौरन उसकी शादी कर दी जाए। और माँ बाप की एक जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी औलाद के ऊपर कड़ी निगाह रखे,
मेरी औलाद किन लोगों के साथ, किन बच्चों के साथ उठती बैठती है, इसकी मजलिस कैसी है, ये किन बच्चों के साथ इसका रहना सहना है, इसके दोस्त कैसे हैं। आज हर गली मोहल्ले के अंदर नशई आम हैं, सिगरेट पीने वाले, पान खाने वाले, गाने सुनने वाले, झूठ बोलने वाले, शराबी और इस तरीके की फजूल हरकत के अंदर जो बच्चे आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सोहबत का, अपने बच्चों की मजलिस का खसूसी तौर पर ख्याल रखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर मन युखालिल, उसे चाहिए कि वो देखे उसका दोस्त कौन है, अच्छा है या बुरा है। और ये दोस्ती क़यामत के दिन भी आपके काम आने वाली नहीं है, आपकी दुनिया भी ये दोस्ती तबाह कर देगी, आपकी आखिरत भी तबाह कर देगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छी दोस्ती, अच्छी मजलिस, अच्छी महफिल और बुरी महफिल की मिसाल दे के समझाया। फरमाया, अच्छी महफिल उस आदमी की तरह है जो खुशबू बेचने वाला है, या तो आपको उससे खुशबू पहुंचेगी या खुशबू उससे खरीद लेंगे। और बुरी मजलिस की मिसाल भट्टी के अंदर आग जलाने वाले की है, या आपको उससे बदबू पहुंचेगी या आपको वो जला के रख देगा। गाजर है गाजर, उसके दो हिस्से कर लें, एक हिस्से का आप अचार बना लें और दूसरे हिस्से का मरब्बा बना लें, जैसा उस गाजर को माहौल देंगे उसी जैसा आपको जायका मिल जाएगा। आपका बच्चा अच्छे लोगों में बैठेगा, अच्छा बन जाएगा, बुरे लोगों में बैठेगा, बुरा बन जाएगा। अपने बच्चों की सोहबत के ऊपर, उनकी मजलिस के ऊपर, उनकी महफिल के ऊपर कड़ी निगाह रखें। और जिन बच्चों के पास मोबाइल हैं, उन मोबाइल का किस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता उस वक्त से पहले अगर मोबाइल देना भी है तो अपनी निगरानी में उसे दें। मोबाइल के हवाले से आजकल जितने फितने सामने आ रहे हैं, उन फितनों का नतीजा यह है कि आज इतनी बुराइयां, इतनी गिलाजतें और इतनी गंदी हरकतें हैं कि हमारा मुआशरा तबाह हो चुका है। और इसी तरीके से वालिदैन की एक जिम्मेदारी यह है कि चंद दिन गुजर जाएं, अपनी औलाद को पास बिठाए, उन्हें खैर की नसीहत करता रहे, उन्हें खैर की बातें बतलाता रहे और ये अल्फाज बोले, अरे मेरी औलाद, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं है, मैं आज मर जाऊं, कल मर जाऊं, मेरे बाद तुमने ये काम करने हैं, नमाज को नहीं छोड़ना है, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने गर्दन को नहीं झुकाना है। भले तुम्हारी गर्दन कट जाए, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, भले तुम्हें आग के अंदर जला दिया जाए, अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने झुकने का सोचना भी नहीं है। ये आए रोज वालिदैन को चाहिए अपनी औलाद को पास बिठाए और इन बातों की नसीहत करे। अल्लाह के नबी यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौत का वक़्त करीब है, मौत का वक़्त आ गया है, अपने 12 बेटों को पास बुला के कह रहे हैं, कुरान कहता है, वसीयत कर रहे हैं, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीना फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे बेटो, मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मुझे बतलाओ मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। मेरी नसीहत यह है, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम्हें मौत आए तो तुम इस्लाम की हालत में इस दुनिया से जाना। ये नबी अपनी औलादों को नसीहतें कर रहे हैं, मैं और आप इस जैसी नसीहतें क्यों नहीं कर सकते। और वालिदैन की एक जिम्मेदारी ये भी है कि अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करें। अपनी औलाद के दरमियान अगर किसी बेटे का या बेटी का रंग काला है
तो आपका ये हक नहीं है कि उससे नफरत करें। कोई बच्चा कुंदज़ेन है, माँ बाप को वो अच्छा नहीं लगता, वालिदैन की जिम्मेदारी है, आपसे पूछा जाएगा तुझे मैंने औलाद दी थी, इस औलाद के अंदर तूने इंसाफ किया है या नहीं। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कई बेटे हैं, एक बेटे को तोहफा दे दिया है, गुलाम का तोहफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल मैंने अपने एक बेटे को तोहफा दिया है, गुलाम का, खादम दे दिया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे और भी बेटे हैं? अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया उनको भी तोहफा दिया है, उनको भी ये खादिम दिया है? फरमाया नहीं। फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वादिलू फी औलादिकुम, और अपनी औलाद में इंसाफ करो। अल्लाह से डर जाओ, अपनी औलाद में इंसाफ करो। एक औरत अम्मा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला के पास आती हैं, अम्मा जान आप नबी सलाम की ज़ौजा हैं, कई दिन गुजर गए, खाने को नहीं मिला है, कुछ खाने को दे दीजिए। अम्मा आयशा घर जाती हैं रज़ी अल्लाह अन्हा, 3 खजूरें लेके आती हैं, एक एक करके 3 खजूरें उनको दे देती हैं। उस औरत के पास 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची दाएं हाथ से उठाई है और दूसरी बच्ची बाएं हाथ से उठाई है, तीनों को एक एक खजूर दे देती हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका ये सारा मंजर देख भी रही हैं, बच्चियों ने अपने मुंह के अंदर एक एक खजूर डाली और खा ली। माँ ने अपने मुंह में खजूर डालने की कोशिश की है, दाएं बाएं से बच्चियां देख रही हैं, ये खजूर हमारी माँ खा रही है। माँ के दिल के अंदर रहम आ गया कि दोनों बच्चियां एक एक खजूर खा ली है और अभी तक मेरी तरफ देख रही हैं। माँ ने खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा टुकड़ा एक बेटी को दे दिया, दूसरा आधा टुकड़ा दूसरी बेटी को दे दिया, मसला समझा दिया। औलाद के दरमियान तुमने तफरीक नहीं करनी है, आधी खजूर भी है तब भी आपने उस मामले में इंसाफ से काम लेना है। फत्तकुल्लाह के अल्फाज बतलाते हैं ये कितना संगीन मसला है। और एक बात जो माँ बाप के ऊपर लाजिम है कि विरासत के हवाले से माँ बाप भले बेटी हो भले बेटा हो, उसके दरमियान कोई तफरीक नहीं करे। अल्लाह कुरान में कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, मर्द का दुगना हिस्सा है, औरत का सिंगल हिस्सा है। ये अल्लाह का आर्डर है, अल्लाह की वसीयत है। आज हम बेटियों के घरों से, बहनों के घरों से पानी तो नहीं पीते, लेकिन उसकी जायदाद का हिस्सा हड़प कर जाते हैं। क्यों नहीं देते? अल्लाह ने हिस्सेदार उसको बनाया है। बाप की नीयत भी इसी जैसी होती है, भाइयों की नीयत भी इसी जैसी होती है। एक आदमी था ग़ैलान बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इसकी 10 शादियां, मुसलमान नहीं हुआ, 10 शादियां, इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इख्तर मिनहुन्ना अर्बा, 4 को रख ले, बाकियों को तलाक दे दे। उसने बाकियों को तलाक दे दी, 4 को रख लिया, 4 को रख लिया, मुसलमान है। अल्लाह के रसूल दुनिया से चले जाते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना आता है, गुजर जाता है, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आता है, ये ग़ैलान बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौत का वक़्त करीब है, औलाद है, सारी जायदाद अपनी औलाद में बांट दी और बीवियों को तलाक दे दी, बीवियों को तलाक दे दी। क्यों? कि अगर ये मेरे बाद मैं दुनिया से चला जाता हूं, ये जिंदा रहेंगी तो मेरी जायदाद में से इन्हीं पे हिस्सा मिलेगा। तलाक दे दी। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, कहा ऐ ग़ैलान, इनके तरफ वापस रुजू कर लो, अगर तुमने अपनी औरतों से रजू ना किया तो मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूंगा जो लोग अबू रिगाल की कब्र करते हैं। अबू रिगाल कौन है? कौमे समूद का वो बदबख्त, जब कौमे समूद के ऊपर अजाब आ रहा था
तो सारी कौमें समूद तबाह कर दी गई। ये उस वक्त मक्के में आया हुआ था, ये बच गया। जब रब के घर मक्के से बाहर निकला तो इसके ऊपर वो अजाब आया और ये ताइफ के इलाके में मर गया, वहां पर इसे दफना दिया गया। लोग जब भी गुजरते इसकी कब्र पे पत्थर मारते थे। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, ऐस गैलान बिन सलमा, अगर तूने अपनी औरतों की तरफ रुजू ना किया तो मैं तेरे साथ, बल्कि तेरी कब्र के साथ वो हाल करूंगा जो अबू रिगाल की कब्र के साथ होता है। पत्थर मारूंगा तेरी कब्र को। आज अपनी बहनों का हिस्सा खाने वालों, आज अपनी बेटियों को कुछ ना देने वालों, बतलाओ ये दुनिया के माल के पीछे तुम क्यों जहन्नम की आग को खरीद रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? और फिर दावे क्या किए जाते हैं, जी हमारी बहन ने हमें खुशी से दे दिया है। सुभान अल्लाह, वो कौन सी बहन है जो आपको खुशी से दे रही है? आप अपनी बहन को खुशी से क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं देते? वो ही क्यों देती है? वो डरती है मेरे अब्बू का घर मेरे लिए दरवाजा बंद हो जाएगा अगर मैंने हिस्सा ले लिया। एक दफा उसके नाम तो लगवाओ, फिर उसे कहना मेरे नाम करवा दे, फिर देखते हैं वो वापस करती है नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है ये तुम्हारे जिम्मेदारियों में से है कि अपनी औलादों को जो हिस्सा रब ने दिया है वो दो। और हदीस यहां तक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनने अरबा की रिवायत, इन्नर रजुला वल मरअता ला यामलू बिताअतिल्लाह 60 सना, एक आदमी 60 साल अल्लाह की इबादत में गुजार देता है। 60 साल जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार देता है और उसके बाद उसकी मौत का वक्त आ जाता है और वो कोई ऐसी बात अपनी जायदाद के हवाले से कर जाता है जिसके अंदर वो किसी को महरूम कर देता है, किसी को माल ज्यादा दे देता है। हदीस के अल्फाज हैं, ये 60 साल इबादत करने वाला फताजिबु लहुम अन्नार, इनके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। इन्नल्लाह कद आता कुल्ला ज़ी हक्किन हक्कहू फला वसीयत लिवारिसिन, जिसका रब ने हिस्सा मुकर्रर किया है, तू कौन होता है उसके हिस्से से उसको बाहर निकालने वाला? और हमारे यहाँ अजीबो गरीब तरह अदालतों से आकनामे लेके आ जाते हैं, जी हमारा बेटा ये नाफरमान है, हमारी जायदाद से महरूम है और उसने तो तुम्हारी नाफरमानी की है, तुमने नतीजतन अल्लाह की नाफरमानी कर दी है। ये सारी वो बातें हैं जो वालिदैन के हवाले से, जो औलाद के हवाले से वालिदैन के ऊपर आयद होती हैं। अल्लाह से दुआ है जो सुना है सुनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए और आपका बैठना और मेरा आना अपनी बारगाह में रब्बुल आलमीन कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।